श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक हमने पीछे किया है। 11वें श्लोक से प्रारंभ होगा। निहार धूम अर्क अनिल अनलानाम। निहार धूम अर्क अनिल अनलानाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम एतानि रूपानि पुरस्सराणि ब्रह्मणि अभिव्यक्तकरानि योगे। योग का ही प्रसंग चल रहा है पीछे से। योग में जब व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ता है, अपने वृत्तियों को बाहर की ओर से जो भी वृत्तियां चलाता रहता है, इंद्रियों के माध्यम से जो वृत्तियां चलाता है, उन वृत्तियों को रोकने का जब प्रयत्न करता है, वास्तव में रोकना चाहता है, जब रोक लेता है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, प्रारंभ में उसको अच्छा लगता है और कुछ प्रकाश दिखने लगता है, कुछ लाइटिंग्स दिखने लगते हैं, ऐसा कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ दिखाई देने लगता है। और सब कुछ भौतिक ही होता है, कोई ईश्वर का कोई प्रकाश ऐसा कोई दिखाई देने वाला नहीं होता है, नहीं उसमें हमें आगे बढ़ना है। लेकिन वो एक प्रारंभिक ऐसी स्थिति होती है, उसको अच्छा लगता है जब आंखें बंद करके वृत्तियों को रोक लेता है, बाहर के आवाज़ों को रोक लेता है, बाहर सुनना नहीं चाहता। वास्तव में अंदर से, आत्मा से जब व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन योग्यता तो है ही नहीं है, ईश्वर से जुड़ने की योग्यता नहीं है, मन अभी पवित्र हुआ नहीं है, अविद्या अभी समाप्त हुई नहीं है, पर इच्छा है, अंदर से आत्मा से भगवान के साथ जुड़ना चाहता है। उस स्थिति में उसको कुछ ऐसी छोटी छोटी उपलब्धियां होती हैं, उन्हीं की चर्चा यहाँ पर इस 11वें श्लोक में की है। योग है, जब योगाभ्यास करता है व्यक्ति, तब निहार धूम अर्क अनिल अनलानाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम एतानि रूपानि, इतने सारे रूप उसके सामने आते हैं, आत्मा के सामने। एक रूप है निहार। निहार का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोहरा सा है, जैसे सर्दी के अंदर कोहरा होता है ना, उस तरह का उसको ऐसी अनुभूति होती है। कोहरा सब जगह बस कोहरा कोहरा की तरह उसको दिखाई देता है, अंदर ही अंदर। धुआं सा दिखता है उसको, धुआं सा। जरूरी नहीं है सबको दिखे या किसी को दिखे या ना दिखे, उस पर मत जाना, लेकिन जिसको भी दिखता है, तो चाहे वो कुहरा हो या धुआं हो या अर्क, उसको अग्नि मतलब प्रकाश, अग्नि का प्रकाश जैसा होता है, अग्नि जलती हुई जैसी अग्नि होती है, ऐसा प्रकाश। अर्क का मतलब है अग्नि, या सूर्य भी कह सकते हैं, अर्क सूर्य को भी कहते हैं। सूर्य जैसा प्रकाश, जैसे प्रातःकाल सूर्योदय होता है ना, प्रातःकाल सूर्योदय होता है, तो वो जो जिस प्रकार का प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश। और अनिल कहते हैं वायु को। नहीं, यहां पर दो बातें आ गई। अर्क सूर्य को लिया है और अनिल कहा है वायु।
निहार धूम अर्क अनिल अनलाना। स्वामी अनल का अर्थ अग्नि तो नहीं होगा? हाँ, रुकिए रुकिए। तो निहार 1, धूम 2, अर्क 3, अनिल 4 और अनल 5, 5 चीजें हैं ना यहाँ पर। तो ठीक है, तो निहार का अर्थ हो गया तो कुहरा, और धूम का मतलब धुआं, अर्क का अर्थ सूर्य ले सकते हैं, अनिल का अर्थ वायु ले सकते हैं, और अनल कहते हैं अग्नि को। ऐसे सूर्य और अग्नि में अंतर यह है कि सूर्य का जो प्रकाश अलग प्रकार का होता है और अग्नि का जो प्रकाश वो एक अलग प्रकार का होता है। तो किसी को कोहरा जैसा, किसी को धुआं जैसा, किसी को सूर्य जैसा प्रकाश, किसी को वायु जैसे। वायु का मतलब उसका कोई प्रकाश होता नहीं है वायु का, लेकिन मान लो एक मंद हवा चल रही हो, बिल्कुल अनुकूल हवा होती है ना, जैसे हमारे लिए अनुकूल है, न गर्मी लग रही है न सर्दी लग रही है, न झोंके ऐसे आ रहे हैं, बिल्कुल व्यक्ति का अनुरूप जैसा उसको हवा चाहिए वैसी हवा उसको आराम से उसको मिल रही है, तो उसको ऐसा अनुभूति हो सकती है। तो ये है अनिल। और अनल कहते हैं अग्नि, और अग्नि की जैसे ज्वालाएं होती हैं उस ज्वालाओं की तरह उसको अनुभूति होती है। ये सब मानसिक होती है, याद रखना। ऐसा कहीं वहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं देता है क्योंकि आंखें तो बंद हैं, तो ये सब मानसिक होती हैं सारी चीज़ें। फिर खद्योत, खद्योत जो है जुगनू को कहते हैं खद्योत। और विद्युत तो बिजली है, बिजली का जो भी चमक है। और स्फटिक मणि, स्फटिक का अर्थ होता है स्फटिक मणि, बिल्लोर का पत्थर, क्रिस्टल जिसको आप कहते हैं क्रिस्टल। और शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा का प्रकाश जैसा, और स्फटिक मणि के समान, विद्युत के समान, जुगनू के समान, ऐसे अलग अलग उसको अनुभूतियां होती है मन के अंदर। ये मानसिक एक कल्पना एक प्रकार से। हाँ, दूसरी बात कहता हूं मैं आपको, आप मेरी ओर देखिएगा। आंखें बंद कर दिया, जैसे पलक बंद करके रखा, जैसे मैंने बंद रखा, और पलकों में अगर देखने का प्रयास करेंगे, पलकें तो बंद कर दिए लेकिन आंखों से देखने का प्रयास कर रहे हैं पलकों में, तो उसको प्रकाश सा दिखाई देगा। क्योंकि अंधकार भी दिखाई देगा, लेकिन प्रसन्नता जब होती है ना तो प्रकाश जैसा लगेगा उसको। आप देखेंगे, अनुभव करके देखेंगे, आंखें बंद करके देखेंगे आप, अभी नहीं, जब आप कभी ध्यान में बैठेंगे या संध्या में बैठेंगे तब परीक्षण करके देखेंगे। वास्तव में, बनावटी नहीं, वास्तव में जब आपका मन प्रसन्न हो, कोई वृत्ति आपको सता नहीं रही है, कोई क्लेश सता नहीं रहा आपको, और कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही है बहू की या सास की या पति की या पत्नी की या बच्चों की या गुरु की या अध्यापक की, किसी की ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही है जो आपको सताने वाली हो या आपको दुख देने वाली बात हो, ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही है। आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, शांत हैं, तृप्त हैं, और मन आपको साथ दे रहा है और चाह है भगवान के साथ जुड़ने का। तब आप जब आंखें बंद करके, बाहर से सब वृत्तियों को रोक करके फिर आंखों से देखने का प्रयास करना, तो ऐसा प्रकाश आपको लगेगा विचित्र, यानी एकदम ऐसा अच्छा प्रकाश, ऐसा अमूमन कभी देखते नहीं है आप आंखें खोल करके, ऐसा प्रकाश दिखने लगेगा आपको। ये सब मानसिकता होती है और कुछ नहीं है, क्योंकि प्रसन्नता है। तो अलग अलग ऐसे प्रकाश, या इस तरह का विद्युत की तरह बिजली जैसे चमकती हो इस तरह का प्रकाश, ये सब कल्पनाएं हैं, यानी अच्छी स्थिति है, ये कोई गलत स्थिति नहीं है, पर ये सब जो है भौतिक है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। पर इससे व्यक्ति का मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, और व्यक्ति शांत अनुभव करता है अपने आप को। जब प्रकाश ही प्रकाश में रहता है व्यक्ति, एक प्रकार से वो अंधकार नहीं है, वो प्रकाश है। और प्रकाश जब अनुकूल प्रकाश होता है,
तो व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। मेरी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रकाश अलग अलग प्रकार का होता है, प्रकाश भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक अनुकूल प्रकाश होता है तो व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है, अच्छी लगती है। जब अधिक लाइट कर दो, आप अधिक लाइट करो, वो आंखों को चुभने वाला लाइट हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, प्रसन्नता हट जाएगी आपकी। अगर कोई टार्च लेकर के आपकी आंखों में कर दे और ज़्यादा बुरा लगेगा आपको। अथवा जैसे कार की जो हेडलाइट्स होते हैं जो एकदम आपकी आंखों में आ जाए, जैसे रात के वक्त जो है गाड़ी चला रहे होते हैं और पास में गाड़ी आ गई, एकदम उसने लाइट को ऐसा कर दिया तो एकदम आपको, यद्यपि आप गाड़ी के अंदर है, अपनी गाड़ी में, और एक कांच का सामने शीशे का वो भी है, फिर भी आपकी आंखों पर ऐसी रोशनी पड़ती है, तो वो अनुकूल रोशनी है तो रोशनी है, प्रकाश है। तो प्रकाश में भी अलग अलग प्रकार का प्रकाश होता है ना। तो वो जो अनुकूल प्रकाश जब अच्छा आपको, जब आप कल्पना करेंगे तो आपको बहुत अनुकूल प्रकाश दिखाई देने लगेगा और उससे व्यक्ति को आनंद मिलता है, क्योंकि वो प्रकाश में है, कोई अंधकार में नहीं है, कोई उसको डर नहीं लग रहा है। और ऊपर से आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, ईश्वर में रुचि भी होनी चाहिए, और सारी अनुकूलता जब होती है, ये कभी कभी होता है व्यक्ति के जीवन में, जब वो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको ऐसा लगता है मेरे को भगवान का प्रकाश मिला। वो भगवान का प्रकाश नहीं होता है, वो एक कल्पना है, और इन कल्पनाओं से ऊपर उठना है हमको। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में उसको अच्छा लगता है, मन को एकाग्र करने का एक उपाय बन सकता है, और उसको बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसी में नहीं रहना है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक स्थिति में, वैसे योग में बहुत सारे उपाय बताए, वहाँ भी प्रकाश की चर्चा आती है, वहाँ भी लाइट की चर्चा आती है, पर वो सब साधन है, उपाय है मन को एकाग्र करने का, वो साध्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो निहार धूम अर्क अनिल अनलानाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम एतानि रूपानि पुरस्सराणि। एतानि रूपानि, ये जो स्वरूप है, ये पुरस्सरानि, ये योगाभ्यासी के समक्ष विराजमान होते हैं सारे के सारे रूप। और ब्रह्मणि अभिव्यक्त करानी, योगे, योग के संदर्भ में ब्रह्मणि, ये ब्रह्म की ओर ले जाने वाले, ब्रह्मणि अभिव्यक्त करानी, यानी ब्रह्म में अभिव्यक्त कराने वाले होते हैं, अर्थात ब्रह्म की ओर ले जाने वाले होते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ाने वाले होते हैं। ये सारे के सारे स्वरूप ईश्वर के प्रति रुचि, श्रद्धा, निष्ठा उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऐसा ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं, और बातें कही जा रही है। पृथ्वी अप तेजो अनिल खे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ये भी इसी प्रकार का उपदेश है। पृथ्वी अप तेजः अनिल खे, तो पृथ्वी अप का मतलब पानी, जल, तेज अग्नि, अनिल वायु, और खा का मतलब होता है आकाश। ये सब सप्तमी विभक्ति में है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश समुत्थिते, ये सब उठने लगे, या इन सब के उठ जाने पर, उठने का मतलब है ये सब प्रत्यक्ष होने लगे। ये सब उठने लगे का मतलब है ये उत्थित होने पर, अर्थात ये सब प्रत्यक्ष होने लगे। पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते, ये पंचात्मक है, पंचात्मक योग के गुण है, यानी 5 प्रकार की सिद्धियां आई, यानी पंचमहाभूतों की सिद्धियां आई पर। तो पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते, 5 स्वरूप वाले ये योग के इन सिद्धियों के प्रवृत्त हो जाने पर, जब ये सिद्धियां प्रवृत्त हो जाती हैं, ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं योगाभ्यासी को, न तस्य रोगा, उसको रोग नहीं होता है, न जरा, आसानी से उसको बुढ़ापा नहीं आती है, न मृत्यु, आसानी से मरता नहीं है। क्यों? प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम,
क्योंकि योगाग्नि, योग रूपी अग्नि ही उसको प्राप्त हो गई है। तो योगाग्नि रूपी उसका शरीर बन जाता है, यानी योग में जीवन बन जाता है। तो योग रूपी अग्नि, तो अग्नि का मतलब होता है प्रकाश। तो योग का जो ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका शरीर जो है योग ज्ञान से युक्त हो जाता है। तो योगाग्निमयम, योग अग्नि स्वरूप वाला शरीर हो जाता है, अर्थात उसका ज्ञान अच्छा रहता है तो उसका शरीर भी स्फूर्तिला रहता है, शरीर में भी थोड़ा कांति तेज जैसा दिखता है, अर्थात अच्छा शरीर लगता है, ऐसे मरा मरा सा नहीं होता है। मतलब शरीर में प्रसन्नता दिखती है, खुशी दिखती है, आनंद लगता है शरीर के अंदर। शरीर की एक स्थिति अलग होती है। जैसे किसी के यहाँ मृत्यु हो गई है और जिनके घर पे मृत्यु हो गई उनके जो भी सदस्य होते हैं उनके शरीरों को देखिएगा आप, उस शरीर की दशा ही अलग होती है क्योंकि मृत्यु हुई है। और जिनको संतान नहीं है, बड़े मुश्किल से संतान हो गई हो, और जब संतान हो गए तो फिर उस घर के सदस्यों के शरीरों को देखिएगा, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, शरीर में एक अलग ही स्थिति बनी रहेगी। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है, जब पंच महाभूतों का जब दर्शन करता है योगाभ्यासी, साक्षात्कार करता है, तो उसको शरीर में रोग कैसे होंगे? क्योंकि उसने पंचमहाभूतों को जीत लिया है। पंचमहाभूतों को जीतने का मतलब समझ लीजिएगा, उसको रंग, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि जो भी विषय, 5 विषय, उनमें आसक्ति नहीं होती है। क्योंकि पंचमहाभूतों को जीतने का मतलब है इन पंचमहाभूतों से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उन पर विजय प्राप्त करना है। फिर उसके अंदर वो लालसा, उसके अंदर वो मोह, उसके अंदर वो स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। और पंचमहाभूतों को जीतने की जो स्थिति आती है ना, आपको मैं बता दूं, ये स्थिति कब आती है? जब समाधि लगती है। आप में से जितने भी योग दर्शन पढ़े हैं तो आपको समझ में आना चाहिए ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि समाधि कब लगती है? जब वैराग्य होता है। वैराग्य का मतलब क्या होता है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में कोई तृष्णा नहीं होती है। दृष्ट का मतलब होता है जिनको हमने आज तक अनुभव किया है, कुछ भी रंग, रूप, रस आदि जो भी 5 विषयों को भरपूर अनुभव किया हमने, वो है दृष्ट। और आनुश्रविक वो होते हैं जिनको आज तक अनुभव नहीं किया पर लालसा है। हाँ, कोई यूरोप नहीं गया है लेकिन जाने की लालसा है, कोई अमेरिका नहीं गया, जाने की लालसा है। वैसे बोल देता है जी मेरे को नहीं जाना है, लेकिन उसको क्योंकि पैसे खर्च होते हैं ना, कुछ तो पैसे खर्च होंगे, उसको उसके हाथ में धर दिया जाए वीज़ा, पैसा और व्यक्ति, सब कुछ उसके अनुकूल जैसे वो चाहता है, और उसकी सारी व्यवस्था कर दिया जाए, घर वालों की जो भी उसकी जो समस्याएं ना जाने के पीछे उन सारी व्यवस्थाएं करें, फिर कहो नहीं जाएगा क्या? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अनुकूल स्थितियां नहीं इसलिए जाता नहीं आदमी, अनुकूल स्थितियां नहीं है इसलिए भोगता नहीं आदमी। हाँ, याद रखना, कौन भोगों को ना भोगना चाहे? आदमी जी इसीलिए जी रहा है भोगों को भोगने के लिए, ये अलग बात है, उसको वो स्थिति नहीं मिल रही है। मान लो कोई 5 स्टार में गया नहीं हो, गया ही नहीं, पैसा भी नहीं, देखा भी नहीं कैसा क्या स्थिति होती है। अरे क्या करना है जी, होटलों में तो ऐसे ही होते हैं। हाँ होते हैं जी, ठीक है, पर मैं ले चलता हूँ आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस साथ चलना होगा और खाना होगा, रहना होगा, जो कुछ करना है सब, आपको कुछ नहीं करना है। 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, या दुनिया का कोई भी ऐसा अजूबा स्थान हो जहाँ सारी दुनिया जाना चाहती है, सारी दुनिया जिसको भोगना चाहती है, उसको अगर उस भोग को उसके सामने उपस्थित किया जाए और वो ये बोले कि मैं नहीं भोगना चाहता हूँ, तो बिल्कुल झूठा आदमी है, वो दिखावा आदमी है।
क्योंकि दूसरे भोगों में इतना लगा हुआ आदमी ये भोग क्यों नहीं करना चाहता है? ऐसा हो नहीं सकता। उस समझ का फेर है, बस उसके कुछ चीजें रोक रहे होते उसको। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हाँ जी, आप सब लोग स्टॉल लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है जैसे लगा रहता, सब लोग खा रहे हैं गोलगप्पे, और मैं भी आ गया आपके पास में। स्वामी जी खा लो, बहुत अच्छे हैं और आपके अनुकूल है। अब मैं अपने कपड़ों को देखूंगा, पता नहीं कौन क्या समझेगा। लालसा अगर मन के अंदर हो खाने की, और लेकिन कपड़े रोकेंगे उसको। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। बरसात हो रही है, सब लोग पकोड़े खा रहे हैं, बाबा जी आप भी थोड़ा खा लो, बरसात में अच्छे लगेंगे। और पता नहीं कौन क्या समझेगा। आदमी आप देखेंगे ना, मैं जो वस्तुस्थिति संसार में जो हो रही होती है ना, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। होता क्या है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रतिबंध हैं। माता पिता का प्रतिबंध, गुरुजनों का प्रतिबंध, समाज का प्रतिबंध, पुलिस का प्रतिबंध, मिलिट्री का प्रतिबंध, पता नहीं कितने प्रतिबंध हैं। उन सारे प्रतिबंधों को सामने रखते हुए व्यक्ति इच्छा चाह होते हुए भी नहीं कर सकता। फिर ये दिखावापन क्यों है? क्योंकि एक चीज को भोग रहा है, दो चार चीजों को भोग रहा है, वो भी भोगने की इच्छा है। अगर इच्छा नहीं है तो किसी को भोगने की इच्छा नहीं है। ये समझने का प्रयत्न करना। ये वैसे समझ में नहीं आएगा, जब अनुभव करेगा ना व्यक्ति, आत्मस्थ होकर के भी इन चीजों को समझना पड़ता है। वैसे समझ में नहीं आती ये सारी बातें। ऊपर ऊपर से आदमी जब चलता है ना, तो अंधेरे में रहता है व्यक्ति। एक बार भर्तृहरि से पूछा था, आप कितना जानते हो? उसने कहा मैं बहुत जानता हूं, मेरे जैसा जानने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। जैसे ही वो विद्वानों के पास जाने लगे, उसको पता लगा मैं कितना जानता हूं। यदा किंचित जो हम, जब मैं बहुत थोड़ा सा जान रहा था, तब ऐसा लग रहा था बस मैं सबसे अधिक ज्ञानवान हूं। लेकिन सारे ज्ञानवान इकट्ठे हो गए, तब पता लगेगा। करो शास्त्रार्थ, पता लगेगा आपको। तो कहने का अभिप्राय ये है, मेरा किसी को अतोत्साहित करना मेरा अभिप्राय नहीं है। मैं केवल यथार्थता आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कोई सोने चांदी में ही लगा हुआ है। बिल्कुल नहीं लगा है, मैं मानता हूं। ठीक है, आप में से बहुत सारी माताओं को मैं जानता हूं जिनको कोई रुचि नहीं है सोने चांदी की, पर दूसरों में तो रुचि होंगी ना, दूसरी और चीजें। ऐसा तो है ही नहीं किसी में रुचि ना हो। अगर नहीं है तो आप वहां क्यों बैठे हैं? आपको तो वैराग्य हो जाता, अब तो संन्यास लेते, आप परमात्मा के पास चले जाते। वहां बैठे हैं तो कुछ तो है आपके अंदर, तृष्णा तो है। इसमें आप मानो या ना मानो, तृष्णा तो भरी हुई है। ये अलग बात है, किसी को किसी में तृष्णा, किसी को किसी में तृष्णा। इसी तृष्णा से उठना है हमको, और इसी तृष्णा से बाहर निकलना है हमको। बस ये समझने वाली बात है। अंधेरे में नहीं रहना, और अपने आप को धोखा तो बिल्कुल नहीं देना। हाँ, अपने आप को अगर धोखा देंगे ना, बहुत हानिकारक हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत जब समुत्थित है, जब वो ये उठने लगते हैं, अर्थात इनका जब साक्षात्कार होता है, तो पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ति, पांचों स्वरूप वाला जो योग की ये गुण यानी उपलब्धि, इन गुणों की उपलब्धि प्रवृत्त होने पर न तस्य रोगा, उसको रोग नहीं हो सकता। अर्थात यूं मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कोई रोग कभी नहीं होगा। अमूमन जो शरीर पर ध्यान रखता है, शरीर को व्यवस्थित रखता है और अनुकूल व्यवहार करता है, तो सृष्टि नियम के अनुसार चलता है, व्यायाम करता है, सब कुछ व्यवस्थित चलता है, तो उसको अमूमन सामान्य रूप से रोग आएंगे नहीं। और जो अव्यवस्थित रहता है, व्यायाम नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, जब चाहे तब खाता है, जिसका कोई नियम ही नहीं है, न खाने का, न सोने का, न उठने का,
कोई नियम नहीं है, तो उसको पता नहीं कभी भी कुछ भी रोग हो सकते हैं। तो ना तो रोग होंगे और ना उसको जल्दी, जरा का मतलब है कभी बुढ़ापा नहीं आएगी, ये इसका अर्थ नहीं है। मतलब आसानी से जल्दी बुढ़ापा नहीं आ सकती है और ना जल्दी मरेगा। जितना समय दिया है भगवान, कम से कम उतना तो जिएगा। लोग चीज़ें खरीदते हैं तो वारंटी गारंटी दी जाती है उन वस्तुओं की, तो जो संभाल के रखते हैं तो जितना कम से कम वारंटी गारंटी दी उतना तो वो रखता ही है। ऐसा थोड़ा है कि 2 दिन के बाद ब्लास्ट हो जाएगा वो सब। तो जो हमको जो वारंटी गारंटी मिली है उतना ही तो संभाल के रखे कम से कम। हाँ, भूयश्च शरदाश्चतात अगर आप चाहते हैं तो अलग बात है, फिर वो वैसा परिवेश होना चाहिए, वैसा अन्न होना चाहिए, वैसी स्थितियां होनी चाहिए, तो आगे भी बढ़ सकता है। पर वर्तमान में तो ऐसा दिखता नहीं है, सब कुछ बदल गया है। मैंने कहा हमारे ब्रह्मचारी को, तो मक्का क्यों नहीं बो रहे हो? दी क्या करे जी, वो मिलता ही नहीं है देशी बीज, और जो भी मिलता है उसमें पता नहीं कैसी दवाई डालना पड़ेगा। आप वहाँ खेत में लगाएंगे तो यहाँ तक आपको दुर्गंध आएगी, आपके कमरे तक। कुछ ऐसे आजकल पता नहीं क्या, वो मिलते नहीं है। नहीं, वो जो पुणे में मिलता है जी, वहाँ से मंगवाओ, वहाँ बताए तो वहाँ भी नहीं मिल रहा है। जहाँ भी पता करते हैं तो नहीं मिलता। तो कहने का मतलब सब में परिवर्तन कर दिया ना लोगों ने। आप कितना रोक सकते अपने आप को? बस जो है उसी में से अच्छा करके चल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं, तो हम ये आशा कैसे करेंगे कि भूयश्च शरदाश्चतात, पर कम से कम जो स्थिति है उस स्थिति में ठीक से चलते हुए जितना बचा सकते हैं शरीर को उतना बचा सकते हैं। बस आगे बढ़ते हैं जी। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर बताई गई है कि 5 महाभूतों के जब दर्शन कर लेता है तो उसको ये अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि समाधि तभी लगती है उसको वैराग्य होता है। तो वैराग्य जो हुआ है उस वैराग्य से पहले दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में उसकी तृष्णा नहीं होती है। तब वो शरीर को भी संभाल के रख सकता, बुढ़ापे को भी जल्दी नहीं आने देगा और जल्दी मरेगा भी नहीं। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं जी। लघुत्वम आरोग्यम अलोलुपम अलोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वरसौष्ठ्यम च गंध शुभ मूत्र पुरुष मल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है, सब योग का विषय चल रहा है। लघुत्वम तो अपने शरीर को हल्का अनुभव करता है, भारी भारी सा नहीं अनुभव करता। जब से प्रातःकाल उठता है व्यक्ति तो पता लगता है कि ठीक से सोया हूँ और रात्रि का जो रात्रि भोज है वो मैंने अनुकूल किया है, सब पता लगता है, क्योंकि शरीर हल्का लगता है, उसको स्फूर्तिला लगता है, नींद पूरी हुई हुई होती है, सब कुछ पता लगता है उसको। उठते ही पता लगता है क्या स्थिति है शरीर की। और ठूस ठूस करके भरा हो, मतलब पार्टी में जा कर के, और पता नहीं कब सोया हो, 12-1-2 बजे, फिर उठा है, रूटीन है, क्या करें, उठ जाता आदमी, क्योंकि आगे के दिन के काम भी करने होते उनको। आप देखेंगे कभी कभी कोई ऐसा भी व्यक्ति करता है, पूरा सो नहीं पाता है, सोता नहीं है आदमी। जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना लोग, सोते नहीं हैं, कम सोते हैं। बचाते हैं, समय कहाँ से निकालना होगा, नींद से बचाएंगे, उससे बचाएंगे। और बहुत कुछ ऐसे करते हैं जो वर्किंग में रहते हैं ना, जो आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले होते हैं, उनके पास समय बहुत कम होता है और बस ऐसे चल रहे होते जैसे रेलगाड़ी की, मतलब मशीन की तरह चल रहे होते हैं। 5 दिन 4 दिन 5 दिन तो बिल्कुल टाइट होता है उनका, इधर उधर नहीं कर सकते, मशीन की तरह चल रहे होते हैं। तो वो बचाते रहते कहीं ना कहीं से, तो नींद पूरी नहीं ले पाए और शरीर भारी सा लग रहा है और शरीर बीच में थका थका सा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में मन एकाग्र नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में मन को प्रसन्न रखना बड़ा मुश्किल होता है। और ऊपर से और टेंशन अलग हैं, न घर का पूरा काम कर पाए, न कंपनी का पूरा काम कर पाए, प्रोजेक्ट्स जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, हाँ,
और ग्रोसरी नहीं ला पाए, ये नहीं कर पाए, बच्चों को नहीं देख पाए, उनका असाइनमेंट्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, वो सब नहीं हो पा रहे। अब फिर देखना आदमी की क्या स्थिति होती है। तो इन सारी मुसीबतों के बीच में वो बैठ कर के आराम से भगवान का ध्यान करे, कैसे संभव हो पाएगा? तो इसलिए इन सारी बातों को समझते हुए चलना होता है। हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को तो बिल्कुल छोड़ दिया, और जो साधन बनते हैं उन साधनों को ही सब कुछ बना लिया हमने। इसलिए ये सारी समस्याएं आती हैं। मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिएगा। जो साधन होते हैं, जो साधन उसका मतलब गाड़ी जैसे साधन है जाने आने के लिए, और जो गंतव्य स्थान है वो तो रहेगा, और गाड़ी में लगे हुए, गाड़ी को मरम्मत करने में, उसको पोंछ करके उसको साफ करने में, या उसी में लगे हैं। कई घंटों गाड़ी को ठीक रखने में समय दे रहे हैं हम लोग। जैसे गाड़ी के लिए समय दे रहे हैं, मकान के लिए समय दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ उसके लिए समय नहीं देना। साधन तो साधन होते हैं, साधनों को ठीक रखना हमारा, लेकिन साधनों में लगे रहना ये बहुत हानिकारक होता है। तो आदमी साधनों में अधिकांश समय लगा देता है और साध्य पीछे रह जाता है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूं। तो लघुत्वम, शरीर बहुत हल्का रहता है। आरोग्यम, शरीर आरोग्य से युक्त होता है, अर्थात रोग नहीं होंगे उसके जीवन में। और अलोलुपत्वम, अलोलुपत्वम का मतलब है लालसा नहीं है उसके अंदर, मतलब टूट नहीं पड़ रहा, ना पैसे में, ना कपड़ों में, ना उसमें इसमें। लोलुपता उसकी समाप्ति सी हो जाती है, समझ लेता है यथार्थता को। वर्ण प्रसादम, शरीर का जो उसका वर्ण है ठीक रहता है। हीमोग्लोबिन देखो, वो देखो, ये देखो, जो भी शरीर के लिए जो तत्व चाहिए जीने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो सारे तत्व ठीक ठाक है। कोई विटामिन की कमी नहीं है, कोई खून में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं, अच्छा शरीर है। तो वर्ण प्रसादम, वर्ण जो है उसका शरीर का ठीक रहता है। और स्वर सौष्ठ्यम, स्वर उसका अच्छा रहता है, मतलब जब बोलता है तो स्पष्ट वाणी बोलेगा, अच्छा बोलेगा, यथार्थ बोलेगा, वाणी ठीक ही रहता है। और शुभ गंध, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, ये सबसे बड़ी बात है। उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती है। कई लोगों के शरीर से बहुत दुर्गंध आती है, पास खड़े नहीं हो सकते। एक रोग भी होता है शरीर के अंदर, आयुर्वेद की दृष्टि से रोग भी होता है। अगर रोग ना भी हो, कुछ शरीर में, क्योंकि चीज़ें भी हम ऐसे खाते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गंध को पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं, उसके कारण से भी शरीर से दुर्गंध आने लगता है। अलग अलग प्रकार का दुर्गंध होता है। लेकिन उस व्यक्ति के शरीर से शुभ गंधा, मतलब दुर्गंध नहीं आती, अच्छी गंध आती है। मतलब उसके शरीर के पास में खड़े भी हो जाए तो ऐसा नहीं कि उसे दूर भागो। जब मेरे को लोग बोलने लगे, जब मैं शिविर लगाता था तो लोग बोलते थे कि आप क्या कुछ लगा के आते हैं कि शरीर में कोई सुगंध आ रही है आपके? मैंने कहा मैं क्या लगाता हूँ, मैं तो कुछ लगाता नहीं हूँ। बच्चे लोग बोलते, जो भी जैसे शिविर करके चलने लगते तो घेर लेते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग, तो मैं ध्यान नहीं दिया। फिर डॉक्टर लोगों ने जब बोलना शुरू किया कि आपके शरीर से सुगंध क्यों आ रही है, मैंने कहा कि ऐसे कैसी सुगंध, मेरे को तो नहीं आ रही है, तो दूसरों को तो आएगी। तो फिर मैंने अपने मित्र डॉक्टर है उनसे भी पूछा, मेरे शरीर से सुगंध हाँ आ रही है, अच्छा ठीक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति अपने जीवन को योग से युक्त करने का प्रयास करेगा तो शरीर से दुर्गंध नहीं आएगी। कम से कम सुगंध ना भी आए तो दुर्गंध तो ना आए, ये ध्यान रखना है। फिर कहा मूत्र पुरुष मल्पम, मूत्र और पुरुष मलमूत्र जो है कम हो जाएंगे। और मलमूत्र कम इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति नपातुला खाता है, आवश्यकता के अनुसार ही खाता है। भूख लगे तो खाएगा, भूख नहीं लगेगी तो नहीं खाएगा। जितनी भूख है उतनी खाएगा, अधिक नहीं खा पाएगा, क्योंकि शरीर पर नियंत्रण है, आहार पर नियंत्रण है, विषयों पर नियंत्रण है। तो ज़्यादा क्यों खाएगा? जब ज़्यादा नहीं खाएगा तो मलमूत्र भी कम ही आएंगे।
इसका ये अभिप्राय है। योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती, ये योग में जो प्रवृत्त होते हैं, योग में जो चलने वाले होते हैं, प्रथमाम योग प्रवृत्तिम, ये तो पहली सीढ़ी कहते हैं इसको, पहली उपलब्धि है ये। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी उपलब्धि कर लिया हो इसने, ऐसा नहीं, ये तो प्रारंभिक उपलब्धि है। प्रथमाम योग प्रवृत्तिम वदंती, योगी लोग, योगाभ्यासी लोग इसको पहली सीढ़ी या पहली उपलब्धि कहते हैं, जिससे कि शरीर हल्का रहे, स्फूर्तिला रहे, भारी सा ना लगे, शरीर में दर्द वर्द ना हो, हाँ, और शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है, शरीर के अंदर जो भी तत्व चाहिए इसके लिए वो सब शरीर में हैं, उसको सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ रहा है, और उच्चारण भी ठीक है। तो ये जो बातें कही है प्रारंभिक स्थिति है, तो पहली सीढ़ी है, एक प्रकार से पहली उपलब्धि है। फिर कहा यथैव बिंबम मृदया उपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत् सुधौतम तद उ आत्मतत्वं प्रसमीक्ष्य देहि एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः। ये बहुत अच्छी बात कही जा रही है। यथैव, यथा एव, जैसा कि बिंबम मृदया उपलिप्तम, बिंबम से यहाँ पर सुवर्ण को ले रहे हैं, बिंबम शब्द से सुवर्ण को ले रहे हैं प्रसंग के अनुसार। तो यथा एव, जिस प्रकार से बिंबम, ये जो सुवर्ण है, सोना है, मृदया उपलिप्तम, मिट्टी से सना हुआ है, मिट्टी से, मिट्टी एक प्रकार से मिट्टी का लेप किया हो, ऐसा हो, जैसे कीचड़ हो या मिट्टी हो, उसमें सोना गिर गया हो तो सोने के ऊपर जो है मिट्टी का लेप लग गया, ऐसा मान लीजिएगा। तो मृदया उपलिप्तम, मिट्टी से लिपा हुआ है वो सोना। फिर कह रहे हैं तत् सुधौतम, अगर उसको धो लिया जाए, उसको साफ किया जाए, तो तेजोमयम भ्राजते, एकदम तेज से युक्त हो जाएगा, एकदम प्रकाशित होगा, वास्तव में जो जिसको सोना कहते हैं उस सोना की तरह दिखाई देगा। तो उसको धोने का मतलब है सुनार जब उसको धोता है अपने यंत्रों से, अपने जो भी साधन है उसके, जब वो सुनार जब उसको धोता है तब वो सोना वास्तव में सोने के रूप में दिखाई देगा। ये बात कही जा रही है। हम अपने पानी से निकाल दिया तो हम वैसे तेजों में दिखाई देगा, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। सुधौतम का मतलब है सुवर्ण को तपा करके जब उसको उसके मल हटा देता है, सुवर्णकार जब सोना ले जाता है व्यक्ति, जैसे आभूषण ले जाते हैं, उसको नया बनाना चाहते हैं, कई माता हैं इसको पुराना हो गए जी और आउटडेटेड हो गए जी, आज की भाषा में कहूँ तो इसको थोड़ा कुछ नया, कुछ ऐसा कुछ बना दीजिए आज के ढंग का। तो फिर वो क्या करता है, उसको पिघलाता है, फिर उसके अंदर जो भी मल आदि है वो सब निकालता है, तो एकदम वापस सोना वैसे ही बन जाता है, नया जैसा। तो ये वो वाली स्थिति है जैसे कि बिंबम सुवर्ण जो है मृदया उपलिप्तम, मलों से लिपटा हुआ है, लेकिन तत्सुधौतम, उसी को धो लिया जाए सुवर्णकार के द्वारा, तो तेजोमयम भ्राजते, वो एकदम तेजो रूप होकर के प्रकाशित होता है। तद उ आत्मतत्वम प्रसमीक्ष्य देहि एक कृतार्थो भवते वीतशोकः। तो कहते हैं तद, उसी के समान, जैसे सुवर्ण होता है उसी के समान, उ निश्चित रूप से आत्मतत्वम प्रसमीक्षा, जब आत्मतत्व को देख लेता है, आत्मतत्व का परीक्षण कर लेता है, परमात्मा, आत्मतत्वम का मतलब है आत्मा परमात्मा को प्रसमीक्षा, उसको देख लेता है, अनुभव कर लेता है। कौन? देही, शरीर में रहने वाला मनुष्य। एक, अब वो अकेला अपने आप को अनुभव करता है। अकेला बनना ही कैवल्य है, याद रखना। ये जो कैवल्य होता है ना, कैवल्य, उसमें अकेला बनना पड़ता है, उसमें साथी नहीं चलते आपस में। पत्नी तो बिल्कुल नहीं चल सकती है, ना पति चल सकता है साथ में, ठीक है, कोई नहीं चल सकते हैं, हाँ, सब बाहर हैं। जैसे हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है ना कोई आदमी, विशेषकर कोई मान लो हार्ट का प्रॉब्लम आ जाए एकदम अचानक, हाँ, और या कोई बहुत बड़ा भयंकर रोग एकदम उभर के आ जाए, उसको ले जाते, उसके साथ कुछ लोग जाते हैं और
जैसे जैसे उसको अंदर अंदर ले जाते रहते तो कम लोग होते जाते हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर में उसको ले जाने लगते हैं, आउट, बाहर बाहर, जी मैं इसकी पत्नी, नहीं बाहर रहो, बाहर, अंदर नहीं, नहीं मैं पति हूँ उनका, नहीं बाहर रहो। आप पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, बाबा हो, कोई भी हो, सब बाहर। जैसे वहाँ होता है हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर में जब ले जाते हैं, तो ऐसे ही जब क्लेशों को समाप्त करके जब मुक्ति की ओर हम बढ़ते हैं, बस अकेले जाना पड़ता है, एकाकी। तो इसलिए कहा है एक, अकेला होता है वो। और कृतार्थो भवते वीतशोकः, वीतशोकः, शोक रहित हो जाता है व्यक्ति। शोक, वीतशोकः, शोक रहित होकर के वो कृतार्थो भवति, कृतार्थः भवते, कृतार्थ हो जाता है। जो उसको करना था उसने कर लिया है, जो जो उपलब्धियां उसको करनी थी उन उपलब्धियों को पा लिया उसने, जो उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करना था उसने कर लिया। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जितना विवेक वैराग्य को प्राप्त करना था उतना उसने विवेक वैराग्य को प्राप्त किया। जितने निष्काम कर्म करने चाहिए था वो निष्काम कर्म कर लिया उसने। जैसी भक्ति भगवान की करने चाहिए उस व्यक्ति को, वैसी भक्ति भी कर लिया, बस कर लिया उसने, तो कृतार्थ भवते, वो कृतार्थ हो जाता है। क्यों? वीत शोका, अब उसके जीवन में कोई शोक नहीं होता। सुवर्ण के समान बनना पड़ेगा अपने आप को, यानी अपने स्वयं को, आत्मा को समस्त मलों से रहित करना पड़ेगा। ये जो मल है, सुवर्ण में जैसे मल होते हैं वैसे मनुष्य के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, ये जो मल हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के रूप में जो मल हैं, इन मलों से रहित होना पड़ेगा, तभी वीत शोकः, तब शोक रहित हो सकता है व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं यदा आत्मतत्वेन तु ब्रह्मतत्वं दीपोपमेन इह युक्तः प्रपश्येत् अजं ध्रुवं सर्वतत्वै विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं यदा आत्मतत्वेन, जब योगाभ्यासी आत्मतत्व है ना, आत्मतत्वेन का मतलब आत्मभाव से, केवल आत्मा भाव ला करके, मैंने बोला था ना एक बार, भावना, ये जो भाव है हमारे अंदर, बस केवल भाव का खेल है, याद रखना। कर्म तो वही करना होता है। एक व्यापारी, एक सेठ, एक बिजनेसमैन भी वही कर्म कर रहा है, एक साधु भी वही काम कर रहा है। कर्मों में देखेंगे तो दोनों बराबर दिखेंगे, वो भी खाता है, ये भी खाता है, दोनों खा रहे हैं। वो भी सर्दी गर्मी को, वो भी सर्दी गर्मी को सहन करता है, ये भी सहन करता है, दोनों एक जैसे कर्म कर रहे होते हैं। अमूमन आप देखेंगे दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, क्योंकि दोनों के एक जैसे कर्म हो रहे होते हैं। तपस्या भी दोनों कर रहे हैं, और दुनिया को सुनना पड़ता है ना, एक व्यापारी को कोई भी कस्टमर कुछ भी कह सकता है ना, वो सब सुनता है बड़ी शांति से। और दूसरा उदाहरण दूं, आप कभी टीवी में लोकसभा लगती है ना, जब उसको देखा हो कभी, राज्यसभा, लोकसभा, एक क्या बोलते हैं एक दूसरे के, इधर वो बोल रहा होता है, दूसरे लोग ऐसे टूट पड़ रहे होते उसके ऊपर, पता नहीं क्या, उसको कोई परवाह ही नहीं है। मतलब बड़े शांति से अपनी बात बोलता जा रहा है, हंसते हंसते बोलता जा रहा है। कोई उसको पता नहीं उलाहना दे रहा है, कोई गाली निकाल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं उसको। कितना सहन करता आदमी, ऐसा लगता कि योगाभ्यासी भी इतना सहन नहीं करता जितना वो सहन कर रहा है वहां पर। एक राजनेता, मतलब इतना उसको बुरा बोला जा रहा है, वो इतना ज्यादा सहन कर रहा है वो व्यक्ति वहां पर। वो कहता है कि मैं योगाभ्यासी हूं, मैं इतना योगाभ्यास करता हूं, ये किया वो किया। उसको एक शब्द बोल दो ना किसी के सामने, फिर देखना उसको क्या होता है, योगाभ्यासी का क्या हालत होती है। कहने का अभिप्राय है कि इतना सहन दोनों कर रहे मान लीजिएगा, लेकिन फल किसको मिलता है वो आपको समझना है।
तो वही बात यहाँ पर समझने वाली बात है। यदा आत्मतत्वेन, जब आत्मतत्व से यानी आत्मभाव से, यथार्थ भाव से, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप सामने वाले में देखता है, यह है आत्मतत्वेन का अर्थ है। जब वो पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, हाँ, दो भाई अलग अलग हो गए हों और संपत्ति को लेकर के, तो आत्मतत्वेन, फिर आत्मभाव से देखो। जो आपसे अधिक पैसा ले रखा है, फिर देखना, पता लगेगा आप आत्मभाव से देखेंगे उसको या किस भाव से देखेंगे। एक भाई ने दो मकान लिया है, लेकिन आपसे बड़े बड़े मकान लिया है, आपके छोटे छोटे मकान आए हैं, बस 10-10 गज का अंतर है, ठीक है ना। हाँ, वो भी दिल्ली में, ठीक है ना, 10-10 गज का, 15-20 गज का, हाँ, 20-50 गज का अंतर हो मान लो। फिर देखना, आत्मभाव से देखना अपने भाई साहब को, ठीक है ना, जिसने ज़्यादा गज लिया है या जितना ज़्यादा पैसा लिया है, जितने ज़्यादा कुछ ऐसा लिया है, फिर उसको आत्मभाव से देखना। और पत्नी को भी ना, तू भी आत्मभाव से देख, ठीक है ना। बच्चों को भी कहना तुम भी ऐसा है। सबको पता है कि ये इन्होंने ज़्यादा लिया है, तो वो आत्मभाव कहाँ रहेगा आदमी को? बड़ा मुश्किल होता है ना जब व्यवहार जब ऐसा होता है। प्रैक्टिकली जब देखोगे आप, हाँ, बोलना कितना सरल लगता है ना, आत्मभाव से देखते हैं ये सबको हम बराबर समझते हैं, शब्द नहीं, व्यवहार देखो तो पता लगेगा वो आत्मभाव कैसा होता है। तो उस आत्मभाव से जब देखते हैं तो ब्रह्म तत्वम, ये जो ब्रह्म तत्व है, ईश्वर तत्व है, दीपोपमेन यह इसी जीवन में दीपोपमेन, जैसे दीप यानी दीपक एकदम शुद्ध दिखता है। प्रकाश जो है, दीपक का जो प्रकाश होता है अपने आप में शुद्ध है, प्रकाश अपने आप में शुद्ध है। तो दीपोपमेन, शुद्ध दीपक के समान वो युक्त होकर के प्रपश्येत, वो देख लेता है। किसको? ब्रह्म तत्व को। अजम ध्रुवम सर्वतत्वै विशुद्धम, कैसे देखता है उसको? अज के रूप में देखता। अज का अर्थ होता है अजन्मा के रूप में। जन्म होता ही नहीं है ना, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, वो पहले से है। और ध्रुवम, उसको नित्य अनुभव करता है। और सर्वतत्वै विशुद्धम, समस्त पदार्थों से अधिक शुद्ध अपने आप को देखता है, यह परमात्मा को देखता है। अपने आप में आत्म तत्व तो बहुत शुद्ध है, तो अपने आप को अपवित्र कैसे देखेगा वो? शुद्ध है तो सर्वतत्वै विशुद्धम, सभी तत्वों से अधिक शुद्ध देखता है। तो जब ऐसा ज्ञात्वा जान लेता है विवेक से, वैराग्य से, किसको ऐसा देखता है? देवम, जो दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा है, जो ब्रह्म तत्व है, उसको जब ऐसा देखता है तो सर्वपाशै विमुच्यते, समस्त बंधनों से वो छूट जाता है। फिर देखिएगा, यदा आत्मतत्वेन तु ब्रह्म तत्वम दीपोपमेन इह युक्तः प्रपश्येत, यदा जब योगाभ्यासी आत्मतत्वेन, आत्मभाव से, तू निश्चित रूप से ब्रह्म तत्व को, परमात्मा को, दीपोपमेन, दीपक के समान, ब्रह्म तत्व को दीपक के समान, यह इसी जीवन में देखता हुआ उस परमात्मा के साथ युक्त जुड़ जाता है। और उस परमात्मा को कैसे अनुभव करता है? अजम, अजन्मा के रूप में, जन्म न लेने वाले प्रभु के रूप में, ध्रुवम, नित्य के रूप में, सर्वतत्वै विशुद्धम, समस्त तत्वों से अधिक शुद्ध देवम, उस दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा को देख लेता है, ज्ञात्वा जान लेता है। तो प्रपश्येत, वो निश्चित रूप से वही व्यक्ति प्रपश्येत देख सकता है उस परमात्मा को। और सर्वपाशै विमुच्यते, समस्त बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। 3 बंधन होते हैं, स्थूल शरीर का बंधन, सूक्ष्म शरीर का बंधन और कारण शरीर का बंधन। तो तीनों बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। एषः देवः प्रदिशोनु सर्वाः पूर्वोह जातः सहु गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमानः
प्रत्यंजनास्तिष्ठति सर्वतोमुखा। ये वेद मंत्र है, ये यजुर्वेद का मंत्र है और बहुत प्रसिद्ध मंत्र है यजुर्वेद में। एषः देव प्रदिशः अनुसर्वाः पूर्वोह जातः पूर्वः ह जातः सहु गर्भे अंतः। एषः देवः, ह निश्चित रूप से, एषः देव, ये जो दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा है, ये कैसा परमात्मा है? कहते हैं सर्वाः प्रदिशः, सर्वाः प्रदिशा, समस्त दिशाओं में विराजमान है, अर्थात सर्वव्यापक है। एषः देव, ये जो दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा है, सर्वाः प्रदिशः, समस्त दिशाओं में विराजमान है। फिर कहा पूर्वः जातः, ह निश्चित रूप से, पूर्वः, पूर्व का मतलब पहले से ही जाता, पहले से ही विराजमान है। जाता का मतलब है पहले से ही विद्यमान है, वो नया कोई पैदा होकर के नहीं आया भगवान। पूर्वः जातः, पहले से ही विराजमान है, यानी पहले से ही प्रकट है। परमात्मा सबसे पहले प्रकट होता, ये आपने पीछे भी पढ़ा है, क्योंकि जीवात्मा हम सबको प्रकट किया जाता है शरीर के माध्यम से, और इस ब्रह्मांड को भी सत्वर स्तंभ के माध्यम से प्रकट किया जाता है, लेकिन परमात्मा को प्रकट नहीं किया जाता, वो पहले से प्रकट है। इसको कहते हैं पूर्वः ह जातः, निश्चित, ह का मतलब निश्चित रूप से, पहले से ही वो प्रकट है। सवु गर्भे अंतः, स वह परमात्मा, उ निश्चित रूप से, गर्भे अंतः, गर्भ कहते हैं संसार को, इस संसार रूपी गर्भ में अंतः विराजमान है, अर्थात इस गर्भ के अंदर विराजमान है, इस ब्रह्मांड के अंदर विराजमान है। स एव जातः, स एव जातः, वही प्रकट हुआ है सबसे पहले। स जनिष्यमाना, वही प्रकट होगा भविष्य में, और आज वर्तमान में भी प्रकट है। स एव जातः, वो पिछली सृष्टियों में या हमसे पहले हमारे माता पिता के सामने, हमारे गुरुजनों के सामने, सबके सामने स एव जातः, वो प्रकट हुआ था, आज वर्तमान में भी प्रकट है, मेरे सामने, आपके सामने प्रकट है। स जनिष्यमाना, और वो प्रकट होगा भविष्य में भी। प्रत्यंजनान तिष्ठति सर्वतोमुख, प्रत्यंजनान, प्रत्येक आत्मा के अंदर, जन का अर्थ होता है आत्मा, तो प्रत्यंग का मतलब है सब आत्माओं के अंदर, तिष्ठति विराजमान है। केवल ब्रह्मांड में विराजमान है ऐसा नहीं है, सृष्टि में विराजमान है ऐसा नहीं है, वो प्रत्यंजनान तिष्ठति, प्रत्येक आत्मा के अंदर विराजमान है। और कैसे विराजमान है? सर्वतोमुखा, सब ओर से, सर्वतः मुखा सर्वतोमुखा, सब ओर से विराजमान है। किसी भी एंगल से आप देखो परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। इसको हम समझने की भाषा में कहते हैं मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे अंदर, मेरे बाहर, सब ओर विराजमान है परमात्मा। और किस रूप में विराजमान है? न्यायकारी के रूप में, दयालु के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में। जो भी ईश्वर के गुण हैं वो सारे के सारे उसके मुख है। उसके मुख का मतलब है स्वरूप। सर्वतो मुख मतलब सभी स्वरूपों से, सभी स्वरूपों से। ईश्वर के अंदर बहुत सारे स्वरूप है, अलग अलग गुण, एक एक गुण उसका स्वरूप है। आप बोलते ना इसका उग्र स्वरूप देखिएगा, कितना गुस्सेलू है, देखो इसके उग्र स्वरूप देखिएगा, इसके दयालु स्वरूप को देखिएगा। ऐसा आप बोलते ना व्यवहार में, किसी के दयालु के स्वरूप को देखते हैं आप, किसी के उग्र स्वरूप को देखते हैं, किसी के निठल्ले स्वरूप को भी देखते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्वरूप है मनुष्यों के भी। तो ऐसे परमात्मा के तो अनंत स्वरूप है, तो उसके अनंत स्वरूप ही उसके मुख है। तो मुख का मतलब स्वरूप। तो सर्वतोमुखा, उसके सब प्रकार के स्वरूप जो है सर्वत्र विराजमान है। आप कहीं से भी, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से आप देख सकते, परमात्मा को अनुभव कर सकते। क्यों? प्रत्यंग जनान तिष्ठति, प्रत्येक आत्मा के अंदर भी विराजमान है। और इस गर्भे अंतः, इस सृष्टि के अंदर भी विराजमान है, सृष्टि के बाहर भी विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है। वो सबसे पहले प्रकट हुआ है और आज भी प्रकट है
और भविष्य में भी प्रकट होगा, ऐसे देव परमात्मा को वो योगाभ्यासी देखता है। ये बात कही जा रही है। और अंत में श्लोक में कहा जा रहा है, यह देवः अग्नौ यह अप्सु यह विश्वं भुवनम आविवेशः यह औषधीषु यह वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। जो परमात्मा अग्नि में विराजमान है, यह देव, जो दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा है, जो पीछे वर्णन करते हुए आ रहे हैं, वो परमात्मा अग्नौ, अग्नि में भी विराजमान है, अप्सु, पानी में भी विराजमान है, औषधीषु, औषधियों में भी विराजमान है, वनस्पतिषु, वनस्पतियों में भी विराजमान है। फिर कहा विश्वम भुवनम आविवेशा, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भुवन में ही वो प्रविष्ट हुआ है, संपूर्ण भुवन में ही वो विराजमान हैं। ऐसे संपूर्ण भुवन में जो प्रवेश किया हुआ है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त उस परमात्मा को, जो प्रत्येक वस्तु के अंदर बाहर विराजमान उस परमात्मा को, तस्मै, ऐसे परमात्मा को मैं, कैसा परमात्मा है? जो देव स्वरूप परमात्मा, तस्मै देवाय, ऐसे देव स्वरूप परमात्मा को नमो नमः, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये अंतिम श्लोक में बोल दिया है और दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है। ठीक है जी। तो योग का प्रसंग अच्छा इन्होंने दिखाया है, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, और प्रकाश के चक्कर में नहीं पड़ना, इसका ये सार है। जो अलग अलग प्रकाशों के चक्कर में कई लोग गए थे, जी मेरे को बहुत बड़ा प्रकाश दिखता है, मेरे को ऐसा दिखता है, वो दिखता है, मेरे को बड़ा आनंद आता है जी, और उसमें वर्षों तक उसी में लगे रहते हैं, उसे बाहर निकल नहीं पाते। तो ऐसे दोष नहीं करना है आप लोगों को भी। ऐसी भूलें करेंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते। वो एक प्रारंभिक स्थिति है, मन को एकाग्र करने तक, मन को पकड़े रखने तक तो साधन है, उसके आगे बाधक है। तो बाधकों को साधक नहीं बनाना है लंबे काल तक। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। सभी को नमस्ते।